अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल सही हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल फिट फाट है। यहाँ पे हमारी मॉर्निंग हो गई थी और आते ही ना हानी ने मुझसे कहा कि मम्मी मीठा वाला पराठा बना दें, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो नॉर्मली जैसे हम रोटी बेलते हैं वैसे ही हमने बेला और उसके बाद उसको घी लगा के और चीनी डाल के, ये तो सभी को आता होगा मीठा पराठा इस तरह बनाना। तो यहाँ मुझे अम्मी ऐसी याद आने लगी क्योंकि हम लोग अपने बचपन में बहुत अम्मी से मीठा पराठा बनवाते थे और भाई तो मेरा मीठा पराठा ज़रूर खाता था, डेली की उसकी रूटीन थी कि मीठा पराठा खाना। उसको जब पूछो क्या खाना, कहता है मीठा पराठा, उसको बहुत पसंद था। तो बस यहाँ पे मैं हानी के लिए बना रही थी पराठा और ये देखें ऐसा मज़ेदार सा पराठा बन रहा था और साथ ही बस यहाँ हानी जो थी ना वो शावर ले रही थी। तो मैंने कहा साथ में अपना भी ब्रेकफास्ट बना लूँ। तो मैंने तो नहीं खाना था, मैं तो सिर्फ नॉर्मली सादा वाला पराठा जो होता है वो। और मेरी तो भाई मॉर्निंग जब तक नहीं होती जब तक मैं पराठा, यानी मैं पराठा तो डेली नहीं खाती, मैं स्लाइस खाती हूँ, अंडा स्लाइस खा लूँ। एग मुझे ज़रूर चाहिए होता है ब्रेकफास्ट में और मेरी बेटी को इतना ही एग पसंद नहीं है। वो तो मेरे ख्याल से हानि कितना मंथ में एक ही दफ़ा खाती होगी एग। एक दफ़ा नहीं, मुझे पूरे के पूरा 1 साल हो गया मैंने नहीं खाया। तो बड़ी अच्छी बात है। यहाँ देखें बता रही है 1 साल हो गया कि इसने एग नहीं खाया। पता नहीं क्यों नहीं पसंद इसे एग। हानि क्यों नहीं पसंद है? एग तो अच्छा होता है और प्रोटीन होता है, आपको पता है एग जो होता है ना प्रोटीन होता है उसके अंदर, तो आपको लेना चाहिए। आपके हेयर जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। आपको तो बहुत शौक है ना अपने बाल लंबे पेंसिल की तरह करने के, नहीं है? तो चले बस यहाँ पे हमारा बनना था ब्रेकफास्ट। तो ये देखिए मज़ेदार सा कहानी, देखो कितना मज़े का एग बन रहा है। क्यों नहीं? अच्छा तो है। आज मैं हानी को सोच रही हूँ कि कल भी ना एग खिलाऊंगी। आज तो एग नहीं खिलाया ना, कल मैं सोच रही हूँ हानी को एग खिलाऊंगी, है ना हानी? ब्रेकफास्ट में एग खाना है आपने। चलो बस यहाँ पे हमारा एग जो था वो रेडी हो गया था और हमने यहाँ पे कर लिया था मज़े का नाश्ता। और उसके बाद मेरी आनी थी क्लाइंट और टाइम हो रहा था यहाँ पे 2:45 का। हानी को सिपारा पढ़ने भी जाना था, लेकिन आज छुट्टी इसलिए कि इनकी टीचर जो है ना उनकी आँख में ना मोती आ गया था, तो वो बनवाने के लिए वो ऑपरेट करवाया उन्होंने। तो वो फिर घर पे नहीं, क्योंकि उनको कोई देखने वाला नहीं होता, तो इसलिए वो अपनी बेटी के घर चली गई हैं। तो हानी को तो मज़े ही मज़े हैं। कितने दिन की हानी शॉप है? 1 मंथ। 1 मंथ नहीं है, 15 डेज़ का कह के गई हैं। 1 मंथ अपनी तरफ से आपने बढ़ा लिया। हो सकता है हो जाए। हो सकता है, देखो छुट्टियाँ तो बच्चों को कैसे चाहिए होती हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना हानी की टीचर गई हुई हैं, तो हानी के मज़े हैं। हानी ने खा पी के फिर आराम से ज़रा बैठ जाना है। साथ ही मेरी नेबर्स भी आई हुई थी, तो मैंने कहा चलो चाय बना रही हूँ, हमारा ब्रेकफास्ट भी हो रहा था, तो उनके साथ ही फिर बैठ गई थी, बातें करने लग गए थे हम लोग यहाँ पे। और फिर उसके बाद मेरी क्लाइंट हैं, उनको आना था, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी काम से फ्री हो जाऊँ ना, फिर सुकून होता है। मेरा किचन का काम नहीं होता ना, मैं जल्दी जल्दी काम से फ्री हो जाती हूँ। अच्छा जब मुझे मेरी जो क्लाइंट है ना वो आती है, मुझे कॉल करके ही आती हैं हमेशा ना कि हम इतने बजे तक आएंगे, तो कभी अवेलेबल होती हूँ कभी नहीं होती हूँ, क्योंकि मेरा बिल्कुल प्रॉपर वाला सेटअप नहीं है कि मैं 24 घंटे अवेलेबल होती हूँ। बस ये है कि मैंने अपना एक बनाया हुआ है कि आप लोग कॉल करके आओ। हानी बैठी खाना खा रही है, ये देखो हानी स्कूल से आई है ना हानी? किकली किकली। और हानी पराठा ऐसे ही रखा है या हानी ने मीठा पराठा बनवाया है। और आप देखिए ये राइस खा रही हैं। मीठा पराठा खाओ जल्दी से। हाँ जल्दी से खाओ। एग है ना? नो हानी नो, टूटू हो जाएगा। नहीं हानी, ये टूटू हो जाएगा ना, स्पून पे लग जाएगा। नहीं हानी, आप सुनती नहीं हो। चलो आप जल्दी से खाओ। यहाँ मैं ब्रेकफास्ट से फ्री हो गई थी और फिर उसके बाद मैंने कहा चलो जल्दी से ये बनाई रख दूँ, क्योंकि ये जो मैं इसमें से ना असली घी निकालना है मुझे, तो बस इसको मैंने बना के रखना है। और ये कितना टाइम लगता है बनने में, पूरा दिन ही चला जाता है, समझो रात इतनी देर हो जाती है इसको बनते बनते, यानी बिल्कुल इसको अपना स्लो फ्लेम पे करना है। तो मैंने यहाँ निकाली है कि मैक्सिमम, मुझे तो इसका इतना अंदाज़ा नहीं है, शायद 1 किलो होगी, ऐसी ही कुछ बलाई होगी है। ये बड़ा वाला ये बॉक्स जो मैंने आपको दिखाया है फुल भरा हुआ था। तो बस यहाँ पे मैंने इसको निकाला था, निकालने के बाद मैंने फ्लेम पे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको ना चूल्हे पे रख दिया था और रख के फिर मैं अपना काम करने लग गई थी, क्योंकि हानि को वर्क करवाना था। तो मैंने कहा चलो हानि को देखूँ। लेट के कौन कलर करता है ये बताओ पहले? तुम करती हो? देखूँ क्या कर रही हो, क्या कर रही हो बताओ भी तो। कॉकरोच को कर रही हो? वाओ, चलो करो कलर। ये क्या कलर हो रहा है? कीड़े मकोड़े लग रहे हैं ये तो। कॉकरोच है ना। कॉकरोच ऐसे होते हैं? ये पहले अंडा, तो फिर ये छोटा बनता है, फिर ये बड़ा हो जाता है।
तो आप बैठ के भी कर सकती हो। नहीं, क्यों मना है? ठीक है, कॉकरोचेस देखें पूरे हो गए। वाह यानी तुमने बहुत प्यारा कलर किया है इन पे। हटाना, हाथ दिखाओ, हानी दिखाइए। वाह, कॉकरोचेस तो बहुत अच्छे बनाए। कुछ हानी ने ड्राइंग इसमें से खुद बनाई है, टीचर ने बनाई है? हानी आपने बनाई है? गुड गुड गुड, कीप इट अप। ये क्या पहनी हुई है हाथ में तुम? लकी चार्म। ये लकी चार्म है? डार्क कर रही हो? ये लेट के क्यों काम हो रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। कि भाजी या भुजिया जो भी आप कहते हो, मैं तो भाजी कहती हूँ उसको, भिंडी की भाजी। और हानी को भी बहुत पसंद है। साथ ही हानी को शाम में बना के दे रही थी मैगी। हानी कौन सा मैगी बना के दिया आपको? बताओ। 2x स्पाइस। 2x स्पाइसी नहीं है ये, मैंने नॉर्मली मैगी बना के दिया है। तो बस यहाँ हानी को मैगी मैंने बना के दिया आपने था। मुझे बोला था 2x स्पाइसी। ऐसे ही झूठ झूठ, बहुत मिर्ची वाला होता है बेटा, अच्छा नहीं होता इसलिए। रखा हुआ है वो ड्रॉर्स में। हाँ, बना के उठाऊंगी दूंगी। आज। अच्छा ठीक है, मैं किसी दिन बना के दूंगी आपको। यहाँ पे मैं भिंडी कट कर रही थी तो हानी का दिल था कि मम्मी मैं भी भिंडी कट करूँगी। मैंने कहा नहीं, एक दफ़ा हानी का हाथ जो कट गया था हानी के बहुत खुद ही की दफा कटा है। बेवकूफ़ी की वजह से। तो बस यहाँ पे मैंने भिंडी बना रही थी। तो आज साथ ही मैंने आटा भी गूँध लिया था। आटा गूँध के फिर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी काम कर लूँ ना, हम लोग जल्दी खाना खा लेते हैं ना। मैंने कहा फिर ये सोने के लिए तैयारी करना शुरू कर देती हैं। यहाँ पे आपने ऑयल अपने उसके हिसाब से डालना है, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा ऑयल लेते हैं, कुछ कम लेते हैं। तो मैं नॉर्मली ऑयल डालती हूँ, ना ज़्यादा डालती हूँ ना कम डालती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ऑयल डाला, उसके अंदर प्याज डाले। अच्छा, मैंने 2 बड़े अनियन जो थे वो डाले थे, मैंने 4 डालने थे तो 2 मैंने कहा था बाद में जब भिंडी डालूंगी ना उसके साथ। हस्बैंड को थोड़ा सा वैसा वाला भी अच्छा लगता है कि अनियन क्रिस्पी सा थोड़ा सा है ना। तो यहाँ पर मैंने फिर टमाटर को अच्छे से कट कर लिया था, बारीक बारीक चॉप कर लिया था। और मेरे टमाटर इतने मज़े के आए हुए कि डालो तो फ़ौरन घुल जाते हैं, तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। यहाँ मैंने साबुत लाल मिर्च डाली थी और साथ ही मैंने इसके अंदर टमाटर डाले और ज़ीरा डाला और उनकी भुनाई करना शुरू कर दी थी। खूब अच्छे से भुनाई कर रही थी। फिर साथ ही मैंने इसके अंदर नमक डाला, हल्दी डाली और लाल मिर्च। बस ये इतने ही मसाले इसके अंदर जाते हैं और इतने मज़ेदार भिंडी बनती है ना। हानी आपको भी पसंद है ना? हानी को लेडी फिंगर तो बहुत पसंद है। हानी बहुत शौक से खाती है लेडी फिंगर। तो यहाँ पे मैंने फिर कहा साथ ही जब मसाला भुन जाएगा ना तो मैं जब ये डालूँगी ना भिंडी तो इसके साथ ही फिर मैं ये भी डाल दूँगी। अच्छा, मैंने ना क्या करना है, ऑयल जब बहुत अच्छे से मसाला आपका भुन जाएगा, ऑयल इसके अंदर होगा ना, तो आप भिंडी डाल के और प्याज डाल के फिर इसकी भुनाई करेगा तो आपकी भिंडी जो है ना बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगी, क्योंकि ऑयल होगा ना इसके अंदर, उसी ऑयल के अंदर फ्राई हो गया। अगर थोड़ा सा भी टमाटर का पानी होता है ना तो फिर और भिंडी जो होती है ना और सौगी सी हो जाती है। तो इसलिए भुनाई के बाद बहुत अच्छे से फिर आपने इसको भुना है। तो साथ ही यहाँ मैं जल्दी जल्दी इसकी भुनाई कर रही थी और फिर लगे हाथ, मैंने कहा जल्दी से रोटी भी डाल दूँ। रोटी मैंने काफ़ी टाइम के बाद बनाना शुरू किया है, तो बस बना लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो काफ़ी हद तक बेहतर आ गई है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने हानी के पैदाइश से जो मैंने रोटी छोड़ी थी ना, तो अब जाके 9 साल की माशाल्लाह मेरी हानी हो गई है। और अब माशाल्लाह से 10 ईयर्स की हानी होने वाली है ना। और हानी को क्या चाहिए, हानी कहती है अपनी बर्थडे पे 10 गिफ्ट चाहिए, क्योंकि मैं 10 ईयर्स की हो रही हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे मेरी जल्दी जल्दी रोटी बन रही थी। और अच्छा, मुझे दूसरी भिंडी भी बहुत अच्छी लगती है, वो जो चाट मसाले वाली फ्राई वाली होती है ना, अगर आप उसको दाल चावल के साथ खाओ तो कितना मज़े की लगती है ना। तो किसी दिन मैं आपको वो भी बनाना बताऊँगी। भरी हुई भिंडी अक्सर हम लोग जब दाल चावल बनाते हैं तो उसके साथ मैं बनाती हूँ भिंडी को, वो भिंडी भी बहुत मज़े की लगती है। तो बस यहाँ ये देखिए हमारी रोटी जो है वो डल गई। और अब आप लोग बताएगा कि मैंने रोटी कैसी बनाई है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अच्छी बनाई है कैसे बनाई है। कोशिश तो मैं पूरी करती हूँ कि अच्छी बने। फिर भी अब अल्लाह का शुक्र है बेहतर आ गई। पहले मुझे आती थी बहुत अच्छी रोटी, फिर मैंने बनाई नहीं ना इतने साल तक, तो इसलिए मुझसे रोटी बन भूल गई। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फिर से आने लग गई रोटी, तो अब मैं बिल्कुल परफेक्ट बनाने लग गई हूँ। थोड़े दिन ऐसा होता है ना, आप कोई काम नहीं कर रहे तो उसको भूल जाते हो, फिर उसके बाद आपको आ जाती है। तो बस इस तरह से अब मुझे आ गई रोटी बनाना। और यहाँ पे मेरी आदत है कि मैं जैसे ही अपना किचन जो होता है ना फ़ौरन नीट एंड क्लीन करना शुरू कर देती हूँ। कोई भी काम होता है करती हूँ। और रोटी का ना वो बहुत खुश्की जो होती है वो बहुत ज़्यादा गिरती है, तो मैं इसको यहाँ अच्छे से क्लीन कर रही थी। चलें, आप लोग को वीडियो कैसी लगती है ज़रूर बताया करें, कमेंट करके दुआओं में याद रखा करें मुझे। और फाइनल लुक मेरा भिंडी का ये देखिए, टरिंग टरिंग कैसा है, अच्छा है ना? बहुत अच्छी यमी भिंडी बनी थी और बड़ी ही क्रिस्पी भिंडी थी।
ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड टेक केयर।